अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से जी आज हमने बनाए नरगिसी कोफ्ते। बहुत मज़े की रेसिपी है, रिच रेसिपी है और आपने नरगिसी कोफ्ते बहुत किस्म के खाएंगे, लेकिन जो आज की हमारी रेसिपी है ना, एक एक वाला लज़्ज़त से भरपूर, इतनी मज़े की हमारी आज की रेसिपी है। यकीन करिए आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अपने लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। और जी आप अगर बच्चियों की शादी करना चाहते हैं तो बच्चियों की शादी के लिए जब वो आए मेहमान आपके, तो उनके लिए बनाएं, उनके आगे पेश करें। आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। चले जी, 2 हमने प्याज ले लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और साथ ही हमने 1 कप भर के ऑयल का डाल दिया। इसको हम प्यारा सा सोना सा सुनहरी सा गोल्डन सा कलर लेके आते हैं। उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं 4-5 जवे लहसुन के, मोटे वाले लिए मैंने, ऐसे कुतर के डालूंगी। और 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। ये दोनों चीज़ें मैंने कूट काट के नहीं डाली, ऐसे मैंने डाल दी हैं और आपने भी ऐसे ही डालनी है। ठीक हो गया। इसकी हमने क्या करनी है, इसकी हमने प्यारी सी ना प्यूरी बनानी है, इसलिए हमने इसको कूट काट के डाल दिया ताकि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने परेशान नहीं होना कि ये मुँह में आएगा या मुँह में जाके कोई काम ख़राब करेगा नहीं। आपने रेस्टोरेंट तक लाज़मी देखिए, आपको एक-एक टिप्स का पता चल जाएगा कि हमने कैसे नरगिसी कोफ्ते बनाए माशाल्लाह से। जैसे इसका कलर चेंज होता है, प्यारा सा कलर आता है, तो फिर आपको बताते हैं कि हमें इसका परफेक्ट कितना कलर चाहिए। जैसे इसका सोना सा गोल्डन सा कलर आता है, हम इसको क्या करते हैं, इसको साइड पे करते हैं, सारा इसको साइड पे कर देते हैं। हल्का गोल्डन कलर आ गया, बहुत मज़े का, और प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो गया। ये सारा ऑयल नीचे आ गया और ये इसको निकाल लेते हैं। इसकी हम प्यूरी बनाते हैं। 5-6 टमाटर लिए, अपनी मर्ज़ी से लें और प्यूरी बना लें। ठीक हो गया, साइड पे रख देते हैं। और हमने ये लहसुन और अदरक और साथ में थोड़ा सा प्याज, इसका भी पेस्ट बना के इसमें लाजमी डालना है, जो हमने कीमा बनाया था। अब इसमें 1 चम्मच भर के हमने डाल दी है सुरख मिर्च। मसाले आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। और आधी चम्मच हमने डाली है हल्दी की, और साथ ही इसमें जाता है माशाल्लाह से जी ये ज़ीरा भुना हुआ और ये पिसा हुआ। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और दादरा हुआ हमने लिया, मसलन के कुटा हुआ लिया हमने धनिया, और 1 चम्मच हम लेते हैं नमक का, और काली मिर्च भी हमने 1 चम्मच भर के डाली है। आप ये मसाले कम ज़्यादा दोबारा में कैसे भी आप कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मेरा 3 पाव कीमा था। 2 चम्मच हमने लिए भर के बेसन के, और इसको हमने भुना है हल्का सा प्यारा सा सोना सा भी इसका भी कलर लेके है। भूनने के बाद हमने इसमें डाल दिया। कम टाइम में हमने आपको ये वीडियो दी है, और ऐसे वीडियो लंबी हो जाती है एक-एक पॉइंट, एक-एक टिप्स बताने में। ठीक हो गया। आपने भी लाज़मी भून के डालना है। इसकी अच्छी सी हाथ की मदद से हम बाइंडिंग करते हैं, इसको मिक्स करते हैं। ये मिक्स होते हैं माशाल्लाह से, तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा कितना अच्छा, देखिए कीमा हमारा मिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने लेने अंडे, हमने बॉयल किए। आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना कीमा लें, उतने अंडे लें। हमने अंडे ले लिए बॉयल करके प्यार से, और एक-एक अंडा पकड़ते हैं और हम ऐसे इसको ना फैलाते हैं। फैलाने के बाद हम इसमें ना एग रखते हैं। ठीक है, इसके सेंटर में रखते हैं और ऊपर से भी इसको दबा देते हैं हल्का-हल्का प्यारा सा। और जितनी इसको ज़रूरत होगी ना, इसमें कीमा जो हमने मिक्सचर बनाया ना वो और लगाएँगे, और इसका ऐसे बड़ा सा ना एक गोला सा हम बना लेंगे। और इसमें मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि इसमें ना एक छोटा सा बोटी का पीस ये में रह गया चॉपर में, हम ये निकाल देते हैं। और जिसको हम आपको दिखाते हैं कि हमने कितना मज़े का, हमने ये ऐसे ही फाइन सा हमने एक गोला बना लिया। ठीक हो गया। नरगिसी कोफ्ता बना के रख लिया। हमारा जो ऑयल बचा हुआ था उसमें हमने फ्लेम ऑन किया, और साथ ही हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाला, आधे कप के करीब। जितने हमने कोफ्ते बनाए थे ना, सारे हम इसमें 1 बाय 1 करके हम इसमें डालेंगे, और डाल के ना इसको हमने फ्राई करना है। सबसे पहले मैंने 1 डाला है, और सारे हम 1 बाय 1 करके डाल देंगे। जो छोटे हमने कोफ्ते बनाए अपने बच्चों के लिए बनाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना एग अलहदा से शौक से खाते हैं। उनको होता है कि हमें एग अलहदा से दें। ये हमने बच्चों के लिए छोटे कोफ्ते, इसमें अंडा नहीं है। ठीक हो गया। बकाया अंडे वाले हैं नरगिसी कोफ्ते, और हमने सिंपल भी बीच में डाल दिए हैं। अगर आपके बच्चे भी नहीं खाते तो आप भी अपने बच्चों की खातिर अलहदा भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। अगर खाते हैं तो आप सारी रेसिपी एक ही तरह की बना लें। इसको हमने पानी डाल के इसको हिलाना ऐसे ही है, चम्मच अभी नहीं चलाना, वरना ये हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। जैसे इसको सेक लगेगा, इसका ऑयल आएगा, हल्के से गोल्डन से होंगे। कलर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, देखिए गोल्डन हो गया, तो हमने तब जाके ना इसमें ये चम्मच चलाया। ठीक हो गया। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया था। ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं इसके कुछ मसाले, खड़े मसाले जाते हैं जी। 5 लौंग लिए मैंने, ये चले गए हैं, और दालचीनी का एक टुकड़ा डालेंगे। और आपको हम बताते हैं जी, ये दालचीनी का टुकड़ा भी चला गया। और ये हमने लिया आधा चम्मच ज़ीरे का, और 2 हमने लिए इलायची सब्ज़। ठीक हो गया। देखिए इसका कितना प्यारा कलर लग रहा है माशाल्लाह से, कितने गोल्डन हमारे कोफ्ते हो गए हैं माशाल्लाह। चलिए जी, मसाले भी चले गए हैं खड़े, और साथ ही हम इसमें डालते हैं जो हमने पेस्ट बनाया था ना। 5 टमाटर लिए छोटे वाले हमारे टमाटर से, और सारा हमने जो प्याज का जो मिक्सचर बनाया था ना, सारा हमने निकाला था, वो सारा हमने पेस्ट बना के इसमें डाल दिया। डालने के बाद ये देखिए इसमें हम स्पाइस डालते हैं। 1 चम्मच भर के लिए हमने सुरख मिर्च, 1 चम्मच हमने लिया धनिया पाउडर का, और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं माशाल्लाह से जी। अब इसमें जाएगी जी काली मिर्च। ठीक हो गया, ये भी चली गई। अब इसके बाद हम जो रह गए मसाले हम आपको वो भी बताते हैं कि हमने इसमें क्या, इसमें असल वाली
जुगाड़ लगाइए। ये देखिए हमने नमक भी डाला अपने टेस्ट के मुताबिक, जितने मसाले बताए आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दही के हमने 1 कप लिया है, इसको फेंटा हुआ, दही को फेंट के हमने डाला, अभी फेंट के डालें, ठीक है हो गया। इसको डाल के हम मिक्स करते हैं अच्छा सा, ताकि दही का जो अरोमा है ना इसमें कोफ्तों में आ जाए, ठीक हो गया। ऐसे कोफ्ते बनाएंगे ना इतने मज़े के बनेंगे ना, आपकी तारीफ़ हो जानी, आपके घर वाले आपको महारानी बना के रखेंगे। हमारी बहू बेटी कितनी मज़े की रेसिपी बनाती है, यकीन करिए इतनी मज़े की रेसिपी हमने आपको बताई है कि आपके घर की तारीफ़ ही तारीफ़ होनी है। साथ आपने लाजमी डालनी है जलवतरी थोड़ी सी और जायफल। इससे क्या होगा, देखिए टेस्ट आएगा और खाने वाला आप पहचान ही नहीं सकेगा ये आपने कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं नरगिसी कोफ्ते। इतने मज़े का इसका टेस्ट आएगा। इसका ऑयल भी निकल आया हल्का सा, और इसमें अब इस पॉइंट पे हमने डाली है जी ये कश्मीरी मिर्च। इससे इसका क्या होगा, कलर बड़ा प्यारा आ जाएगा, ठीक है, हल्का हल्का रेडिश सा आएगा और देखने वाले का दिल जो है ना खुश हो जाएगा कि देखने को खाने को भी दिल करेगा और बहुत मज़े की लुक भी लगेगी। अच्छा, साथ हमने डाल दिया है 2 चम्मच हमने नारियल का खोपड़ा, ये भी डालना बहुत ज़रूरी है, इससे भी इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का आएगा, ठीक है। अगर आपके पास आलमंड है तो वो भी आप पीस के डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थे मैंने नहीं डाला, उससे इसका टेस्ट नरगिसी कोफ्ते का और बढ़ जाएगा। सही हो गया जी, अभी मैंने आपको टिप्स बता दी। पानी आप इतना डालें जितनी आपको ग्रेवी की ज़रूरत है, और इसको 1-2 बॉयल आते हैं, देखिए बॉयल आ गए हैं। इसको पहले हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसकी झाग जो है ना ख़त्म हो जाएगी, देखिए मिक्स करते करते हो गई है। अब इसका क्या करेंगे, ढक्कन इसका ऊपर रख देंगे हम, इसको पकाएंगे 6-7 मिनट, और फ्लेम हम इसकी नॉर्मल कर देंगे और 7 मिनट बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। चलिए जी, माशाल्लाह इसकी लुक देखिए कितनी मज़े की लग रही है, बहुत मज़े की आज की हमारी रेसिपी। आपने रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, बनाएं, अपनी तारीफ पाएँ, और सारा ऑयल भी देखिए ऊपर आ गया माशाल्लाह। और इसका भी हम ज़रा हिला रहे हैं ताकि इक्वल कलर इनका और हो जाए माशाल्लाह से। ऊपर हमने डाल दिया गरम मसाला, आप भी गरम मसाला डालें और लज्जत इसकी दुबाला करें माशाल्लाह से। इतनी मज़े की हमारी आज की रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करता है कि हमें पता चलता है कि मैं कौन कहाँ से पसंद करें। सारे हमने बॉल में निकाल दिए और बॉल में निकाल के हम आपको इसकी असल वाली लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी मज़े की हमारी आज की ये रेसिपी लग रही है। यूनिक स्टाइल हमने आज की नरगिसी कोफ्ते बनाए, काट के मैं आपको दिखा दिया, देखिए कितने मज़े की लग रही है। फ़िलहाल मैंने एक ही काटा है और जितनी मुझे ज़रूरत थी। चले जी, आप सब काटें, खाएँ, बनाएँ, इंजॉय करें मेरी रेसिपी के साथ, और ओके, अल्लाह हाफ़िज़।